परंपरा आचार्य गुरु सकल गुरु विद्वन शेषाम परिवर्तन धन संबंध भव्य जीव मन प्रियबोधकार पुण्य प्रकार एकदम शिवंत गोमठ सार्जी कांज नाम करता श्री सर्वज्ञ देवा तदुत्तर गंध करता ऋषि गंधर देवा प्रतिगंधर देवा तेषम वचन सा ऋषि बंधकुंधा आचार्य निमित्तन सिद्धांत चक्र देवी विरचितम मंगलम भगवान नमो हरि ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तन्मूलं नमः श्री वर्धमानाय निर्धूतम् सिद्धं शुद्धं प्रणम्ये बोली पंच परमेश्वरी भगवंतों के जय त्रिकाल वर्ती नव देवताओं के जय शीर्ष वाद ब्राह्मण चतुर्वंशति जिनेन्द्र भगवंतों के जय तीन कम नवक्रोध महामुनि राजु परम पूज्य 108 आचार्य एवं सिद्धांत चक्रवर्ती देव के जय परम पूज्य 108 आचार्य विद्यासागर जी महाराज बादशाह जिनवाणी माता की जय अहिंसा परमो जय पान प्रथम गुणस्थान की चर्चा हो चुकी। अब बीते गुणस्थान का भी कल कुछ गाथाएं 2 गाथाएं हुई, थोड़ा सा प्रकरण रह गया है वो बता। आने दूसरा जो गुणस्थान है जिसका साधारण नाम है प्रथमो सम्यक्त के काल में अधिक से अधिक तो 6 आंवली। एक आंवली कितने की होती है? जगन्य युक्ता संख्यात समय की आंवली होती। एक आंवली में समय कितने होते हैं? तो जगन्य युक्ता संख्या जो संख्या मान सभी भव्यात्मा को याद करा दिए थे। संख्या मान माने 2 से शुरू होता है। अब मध्यम संख्यात उत्कृष्ट संख्यात तो कहते हैं आचार्य भगवंत कहते हैं आगे का जो भेद है परित संख्यात का जो जगन्य भेद है उसको समझ लो, उसमें एक कम कर लो तो उत्कृष्ट संख्यात हो जाएगा। तो अब जगन्य परित संख्यात को समझना तो पड़ेगा। तो आचार्य भगवंत से कहा कि आप हमको जगन्य परित संख्यात समझा दो। कि देखो भैया जी भगवान के ज्ञान का विषय है, किसी ने प्रयोग रूप में किया नहीं है, लेकिन तुम्हें समझाने के लिए भाषण के लिए 4 कुंडों की कल्पना करो। 4 कुंड नाम क्या है? अनवस्था और शलाका, प्रतिशलाका और महाशलाका। अनवस्था इसलिए कि आगे के जितने कुंड बनेंगे एक से एक बढ़ करके एक से एक बढ़ करके एक से एक बढ़ करके सबकी अवस्था समान नहीं, सबकी अवस्था भिन्न भिन्न, इसलिए उसका नाम क्या रखा है? अनवस्था। अच्छा कुंडों का परिमाण तो बताओ आचार्य। तो जम्बूद्वीप है ने 1 लाख योजन का, ऐसे 1 लाख योजन के 4 गर्त यानी गड्ढों का विचार करो। 4 समान लाख योजन का एक का नाम है अनवस्था, एक का नाम है शलाका और तीसरे का नाम प्रतिशलाका और चौथे का नाम महाशलाका। हाँ जी, अब क्या करें गुरुदेव बताओ। ऐसा करो, कल्पना करो 1 लाख योजन का जो गर्त है गहरा कितना है? 1000 योजन गहरा है। 1 लाख योजन का विष्कंभ वाला है। अब उसमें सरसों को भरो। अच्छा सरसों को
तो लेवल पे भरना है कि शिखाऊ तक? नहीं, लेवल पे नहीं, शिखाऊ तक। तो उसमें क्या अंतर पड़ता है? तो जितना उस गर्त में लेवल में सरसों का परिमाण होता है, शिखा जो उसके ऊपर जो शिखा बनती, ढेरी बनती, उसमें तीसरा भाग आ जाता है। कल्पना करो गर्त में 100 सरसों है तो उसमें 33 आ जाती है, यानी इतना अधिक वृद्धि। तो शिखाऊ तक भरना, अच्छा सा भर लिया। अब उसका परिमाण तो बताओ, उसकी संख्या कितनी है? अरे मान लो 46 अंक परिमाण। कितने? यानी 46 अंक का अर्थ क्या है? 19 तक अपन बोलते हैं, इकाई, दही, सैकड़ा वगैरह, तो 10 अंक हो जाता है। फिर 20 अंक के लिए क्या बोलना पड़ेगा? 100 शंख, 1000 शंख, 10,000 शंख, लाख शंख, 10 लाख शंख, करोड़ शंख, 10 करोड़ शंख, अरब शंख, 10 अरब, खरब शंख, 10 खरब शंख, और नील शंख, 10 नील शंख, पद्म शंख, 10 पद्म शंख, और शंख शंख। ये कितने अंक हुए? ये तो अभी 38 ही अंक हुए, अभी तो 46 अंक तक जाना। कितने अंक तक? अच्छा साहब चले गए 46 अंक। अब क्या करें? अरे जरा देव को बुलाओ। अच्छा बुला लिया। देव तुम धोली में ये सब सरसों अपनी दो। इतने 1 लाख योजन का गर्त शिखाऊ तक भरा हुआ और सरसों और 40 अंक उसको मैं झोली में। हाँ भर लो, तुम तो भर लो। हाँ भर ली साहब। अब क्या करना? एक जम्बूद्वीप में, एक लवण समुद्र में, एक धात की खंड में, एक कालोदधी समुद्र में, एक पुष्कर द्वीप में, फिर पुष्कर समुद्र में, ऐसे एक द्वीप एक समुद्र में इसको डालते जाओ। और जम्बू द्वीप से डबल विस्तार किसका? लवण समुद्र 2 लाख, फिर धात की खंड 4 लाख का है, कालोदधी 8 लाख का है, पुष्कर 16 लाख का है। आधा नहीं लेना हो, यहाँ आधे की चर्चा नहीं है। और फिर 32 लाख, फिर 64 लाख, और सिद्ध चक्र भी पीछे रह जाता है दूने दूने। और नंदीश्वर द्वीप की कितनी? 163 कोटि जो जन महालाख चौरासिया एक दिश में। अरे 8 में की इतना वलय विस्तार है। ओहो, तो 46 अंक प्रमाण जाने पर क्या होगा? घबराओ न, शांति रखो मन में, ज्ञान में चिंतन करते चली जाओ। एक डालते डालते ही जिस द्वीप समुद्र में वो समाप्त होगी। तो पहले इसको आपने खाली क्यों कराया? कि एक बार हमारा अनावस्था कुंड भर गया। अब इसकी गिनती के लिए एक सरसों जो पास में था, यानी शलाका कुंड, उसमें अलग से उसकी नहीं डालना, अलग से डालना गिनती के लिए एक डाल। अब दोबारा जहाँ सरसों समाप्त हुई जिस द्वीप समुद्र में, उसका बाहरी सूची व्यास, यानी इस कोने, इस किनारे से उस किनारे तक। अभी जैसे 8वां नंदी तो एक किनारे से इधर भी है, क्योंकि वो तो वलयाकार है नहीं, चूड़ी के आकार गोल। अच्छा साहब, इतना बहिरंग विश्कम, जैसे जम्बूद्वीप 1 लाख का है और जम्बूद्वीप का अभ्यंतर जो विश्कम है वो 1 लाख का है इस किनारे से। लेकिन बहिरंग का कितना है? तो 2 लाख इधर, 2 लाख इधर, 4 और 1 जम्बूद्वीप हो गया, अर्थात 5 लाख। लवण समुद्र का मात्र 5 लाख हो गया, तो उसका कितना होगा, कितना होगा, कितना होगा? अच्छा सा, अब दोबारा क्या करना? 1000 योजन गहरा उसकी कल्पना कर ली। अब उसमें सरसों शिखाऊ तक भरो, भर दी साहब। ये दोबारा अनवस्था, पहला अनवस्था जम्बूद्वीप के बराबर। अब ये कितना है बोलो? ये दूसरा अनवस्था कुंड कितना बड़ा हो गया, उसमें कितनी सरसों होगा? उसमें जब 46 अंक प्रमाण, तो इसमें कितने? वो अपने ज्ञान का विषय नहीं, विशेष अवधि मना परिज्ञानी, उनको हिसाब लगा। अपने तो दूसरा अनवस्था कुंड बना, उसकी गिनती के लिए 1 सरसों शलाका कुंड में डाल दी। अब क्या करना? अभी सरसों को निकालो और जहाँ समाप्त हुई उसके आगे बीच समुद्र में डालते जाओ। हाँ जी, डालते गए। और जहाँ समाप्त हो तीसरा कुंड बनाओ और शिखाऊ तक उसको सरसों को भरो और 1 सरसों उसमें शलाका कुंड में।
तो कब तक करेंगे? और जब तक ये शलाका कुंड पूरा नहीं। ये शलाका कुंड 1 लाख का तो 40 अंक प्रमाण जब अनावस्था कुंड एक से एक बड़े बन जाएंगे तब ये एक शलाका कुंड पूरा भरेगा शिखऊ तक। फिर क्या करना? अरे फिर ये शलाका कुंड भर गया नहीं, इसकी गिनती ले अलग से 1 सरसों प्रति शलाका कुंड में डालो। अच्छा डाल दी। उसके आगे पुनः 1 आगे सरसों डालते जाओ और इसको ये जो शलाका कुंड है इसको खाली कर दो और फिर गिनती के लिए 1-1 सरसों डालो। जब दोबारा ये शलाका कुंड शिखऊ तक भर जाए 46 अंक प्रमाण, और दोबारा जब 46 अंक प्रमाण अनावस्था कुंड बन जाए तब जा कर के 1 सरसों प्रति शलाका कुंड में डाल। ऐसे 46 अंक प्रमाण अनावस्था कुंड बनते जाएंगे, 1-1 शलाका कुंड भरता है। ऐसे 40 अंक प्रमाण शलाका कुंड के हो जाने पर प्रति शलाका कुंड पूरा भर जाएगा। उसकी गिनती के लिए 1 सरसों महाशलाका कुंड। इस प्रकार 40 अंक प्रमाण अनावस्था कुंड बनते जाएंगे, 1-1 शलाका। और दोबारा जब 40 अंक प्रमाण शलाका कुंड भर जाएंगे तब प्रति शलाका कुंड। ऐसे प्रति शलाका कुंड भी जब 40 अंक प्रमाण इस विधि से पूर्ण हो जाएंगे तब 1-1 सरसों डालते डालते महाशलाका कुंड शिखऊ तक भर गया। हाँ साहब, अब क्या करना? अब जिस द्वीप और समुद्र में वो सरसों समाप्त हुई उसका बाह्य विष्कम सूची समान गहरा 1000 योजन गहरा और शिखऊ तक भरो। हाँ साहब, भर दिया। इसका नाम है जगन्य परित असंख्यात। भगवान बुखार आ जाएगा। अरे तो बहुत अरे अभी घबराते क्यों हो? अभी तो असंख्यात का सबसे छोटा भेद आया। अभी तो अपन 4थे भेद पे चल रहे। अपने को तो 21 भेद तक जाना है। कहाँ तक जाना है? संख्या मान का उत्कृष्ट भेद केवल ज्ञान, उत्कृष्ट अनंतानंत तक जाना है। अभी तो ये संख्यात के 3 भेद, जगन्य, मध्यम, उत्कृष्ट और असंख्यात का जगन्य भेद आया। अच्छा सा, अब क्या करना? अब ऐसा करो, इस सरसों को निकालो, इसका विरलन करो और उतनी संख्या प्रमाण उसके ऊपर दे रूप में रखो और गुणाकार करो। ओहो, इतना विरलन और उतनी संख्या। मान लो, कल्पना करो उसमें 100 सरसों और 100 जगह विरलन और प्रत्येक ऊपर 100 गुणित 100 गुणित 100 गुणित 100 गुणित। हाँ साहब, जो संख्या है उसका नाम है जगन्य युक्ता संख्या। उसका नाम क्या है? एक आंवली में इतने समय, एक आंवली में इतने समय होते हैं। ऐसे 6 आंवली दूसरे गुणस्थान का काल अधिक से अधिक कितना है? 6 आंवली। 1 आंवली नहीं, 6 आंवली जगन्य युक्तानंत है। 1 आंवली होती 6 आंवली, इतना काल। तो इसका मतलब ये रहा, औपशमिक सम्यक्त्व में अधिक से अधिक 6 आंवली। तो औपशमिक सम्यक्त्व का काल कितना है? अरे कुछ तो अरे अंतर्मूर्त में भी कुछ। अरे 1000 आंवली कल्पना कर लो भैया। कितने? हाँ, 1000 आंवला में 9 से 94 आंवली काल तो बीत गया। अब कितना काल बचा? औपशमिक सम्यक्त्व का कितना काल बचा? 6 आंवली बचा। उस समय यानी 3 करण की विशुद्धि से जो मिथ्यात्व के ऊपर मार पड़ी, डंडा पड़ा, वो जब उपशम हुआ तो वो डर कर के उसके साथ ही वो अनंतानुबंधी घबराहट हो गई तो चुपचाप बैठ गई। उसको कुछ नहीं बोला। 3 करण की जो मार तो पड़ी वो किसके ऊपर? हाँ, मिथ्यात्व के ऊपर। अनंतानुबंधी से तो कुछ बोला ही नहीं। वो स्त्री पर्याय है, उसको बोलना ही बेकार है। उसको बोलना ही बेकार है। किसको? अच्छा,
चलो अब वो सो गई, उसकी निद्रा खुल गई। किसकी? अनंतानुबंधी की। यानी 6 आंवली का मतलब अगर 4 आंवली खुल जाए, 6 आंवली पहले खुले तो 6 आंवली तक साधन रहेगा। 5 आंवली तो 5 है, 4 है, 4 है, 3 है, 2 1 और आधी आंवली, अरे पाव आंवली और पाव नहीं तो 10 समय पहले उसकी निद्रा खुल गई तो साधारण गुणस्थान का काल कितना है उस समय? 10 समय रहेगा। और 1 समय पहले खुली तो 1 समय, और नहीं खुली तो चल अब तेरा काम गया। अब तो जो 3 टुकड़े हुए करने के माध्यम से मिथ्यात्व सम्यक वो 3 यानी मिथ्यात्व से सम्यक मिथ्या और सम्यक प्रकृति का आविर्भाव हुआ है। कहाँ हुआ? यानी ये मिथ्यात्व से इन दोनों का जन्म हुआ है, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। यानी जो परमाणु मिथ्यात्व के थे उनमें जो फलदान देने की शक्ति थी उस शक्ति को कम किया और उसमें से परमाणु निकाले, माने बहुभाग नहीं एक भाग निकाले जाते हैं। निकाल करके फिर उसमें बहुभाग को तो सम्यक मिथ्यात्व को और एक भाग को किसको दिया है? सम्यक प्रकृति। मान लो मिथ्यात्व के 1,00,000 परमाणु है, कितने परमाणु है? 1000 परमाणु को निकाला। कितने परमाणु को? और उसका अनुभाग जो मिथ्यात्व में था सर्वघाती उसको कम कर दिया। 1000 में से 700 परमाणु तो सम्यक मिथ्यात्व को दे दो और 300 सम्यक प्रकृति। जो 700 परमाणु में जो अनुभाग शक्ति वो जत्यंतर सर्वघाती उसको बताएंगे अलग से फिर कभी। और जो 300 परमाणु में जो फलदान देने की शक्ति वो देशघाती है, यानी उसको जात्यंतर क्यों कहते हो? क्योंकि घातिया कर्म है, उनमें अनुभाग शक्ति समझाने की वो पाप प्रकृति है, उनमें जो फलदान दे वो पाप का अनुभाग है। उसको 4 भागों में विभाजित किया, यानी शैल रूप, अस्थि रूप और लकड़ी के दारू रूप और वेद के रूप। उसमें शैल रूप और अस्थि रूप और दारू का बहुभाग, ये तो मिथ्यात्व में जाएगा ये अनुभाग, यानी 2 पूरे और तीसरे का बहुभाग, 1 भाग। उसके बहुभाग करो, उसके बहुभाग 1 भाग उसमें से उठा लो, बाकी वो 1 भाग जो है वो सम्यक मिथ्यात्व है, उसमें फलदान यद्यपि वो जत्यंतर सर्वघाती है। जैसी अन्य 21 सर्वघाती प्रकृतियाँ कितनी है? 21। वो 20 के समान नहीं है, अलग उसका अनुभाग है। उसमें न सम्यक रूप परिणाम होते न मिथ्यात्व रूप, मिश्र जाति के दही गुड़ के समान अभी तीसरा गुणस्थान आ रहा है। और सम्यक प्रकृति में सम्यक्त्व की विराधना घात तो नहीं होता, लेकिन जैसा औपशमिक और क्षायिक निर्मल है उतनी निर्मलता नहीं रहती, थोड़ी सी उसमें मलिनता कमी, यानी चल मल अगाड़ आ जाता है, यानी कमी हो जाती है। सम्यक्त्व तो रहता है, उसका नाम ही क्षाव सम्यक सम्यक्त्व और वेदक सम्यक्त्व, सम्यक प्रकृति की उदय की अपेक्षा। हाँ, सब इस प्रकार अगर अनंतानुबंधी की निद्रा खुल गई तो ठीक है, सम्यक्त्व से वो जो परिणाम सम्यक्त्व का वमन कर दिया, गिर गया, अभी मिथ्यात्व में नहीं पहुँचा, तब तक उसका नाम है सासादन। अब उसको पारणामिक भाव क्यों कहा? इसलिए कहा दर्शन मोह की विवक्षा चल रही है तो दूसरे गुणस्थान यानी सासादन जो परिणाम है वहाँ दर्शन मोह की 3 प्रकृतियों में किसी का उदय भी नहीं, उपशम भी नहीं, क्षयोपशम भी नहीं और क्षय भी नहीं। इसलिए दर्शन मोह के अपेक्षा निरपेक्ष होने से उसको पारणामिक का, वो पारियार्थिक न्याय का विषय है। वो पारणामिक भाव जैसे अन्य पारणामिक भाव है वैसा नहीं लेना हो। जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व वो अलग है, ये एक सामान्य। दूसरे गुणस्थान जैसे वृक्ष से फल टूटा और अभी भूमि पे अभी सब भव्यात्मक कहते हैं, ये जो 6 आंवली अधिक से अधिक और कम से कम 1, तो आंवली को समझना तो पड़ेगा कि नहीं आंवली क्या है।
हमको ऐसा समझ में नहीं आता, ये तो बहुत हमको माने कष्ट का। तो भैया इसमें जितना काल लगा उसका नाम आमली समझ लो, और क्या कर आने चक्कर लगाते, वो भी तीव्र गति से। कभी आपने देखा ये जो मशाल होती नहीं आने, और उसको तीव्र गति से घुमाते हैं, आपको हमको पूरा अग्नि का वलय दिखेगा। तो अग्नि पूरे वलय में है कि इतने से भाग में? अग्नि तो इतने से भाग में, लेकिन हमारी चक्षु में पूरा पूरा वलय आगमय दिखेगा, पूरा का पूरा आगमय। यानी हम बहुत स्थूल ज्ञान वाले हैं, हमको इतना सूक्ष्म पड़ता नहीं। बात तो कर लेंगे समय समय में। हर एक गुण में नवीन पर्याय का आविर्भाव हो रहा है, पूर्व पर्याय का व्यय हो रहा है, और गुण और द्रव्य ध्रुव्य है। एक आंवली काल में इतने नवीन पर्याय, हर एक गुण में नवीन पर्याय उत्पन्न हो गई, और पुरानी पर्यायों का अब सोचो जगन्य युक्ता संज्ञा। आप और हम यहाँ बैठे हैं, कितने आंवली काल बीत गया। हर समय एक समय प्रबद्ध का बंद हो रहा है प्रति समय, और पुराने अनेक समय के निषेध मिल करके एक समय प्रबद्ध ही उदय में आ रहा है। 1.5 गुण हानि गुणित समय प्रबद्ध सत्ता में सदैव पड़ा रहता है, शुल्लक में रहता है, उतनी कमी नहीं होती है। ये इतने समय प्रबुद्धों का बंद हो गया, नवीन, हाँ नवीन हो गया। हमने तो कच्छू नहीं किया। अरे आपने कच्छू नहीं किया, ये तो सत्य है। परिणाम तो चल रहे कि नहीं, उन परिणामों से बंद होता है कि नहीं? तो इतने समय, अच्छा जो समय प्रबद्ध बंद गया उसका क्या होता है कि जो समय प्रबद्ध बंधा है उसमें जितने सिद्ध राशि के अनंत में भाव उत्कृष्ट और अभव्य राशि से अनंत गुणे परमाणु होते हैं कारमान वर्गना के, इतने परमाणु का जो पिंड है वो समय प्रबद्ध कहलाता है, एक समय में बनने वाला। अब क्या होता है कि उसका 8 कर्मों में विभाजित करो। अगर आयु बंध का काल है, आयु बंध रही तो 8 में बांटो, और आयु नहीं बंध रही है तो 7 में बांटो। 8 में बांटते हैं, पहले में भी ऐसा आयु बंध के काल में 8 भाग होता है, आयु नहीं बंधे तो 7। दूसरे में भी इसी, तीसरे में आयु बंध नहीं होता, इसलिए 7 को बंटवारा मिले। चौथे में भी 7 का, 5 में भी 7 8 का, 7 8 का हो नहीं तेरे आयु बंध के काल में। छठे में भी 7 8 में, और निर्तिशय तक है 7 8 का 7। आगे फिर आयु का बंध नहीं होता, फिर 7 में विभाजित होगा, 9 में तक 7 में, 10वें में जाएगा। अब मोह का भी बंध नहीं होता, 6 में बंटवारा होगा, और 11वें 12वें में तो समाप्त, केवल एक साता वेदनी को ही मिले। वहाँ फिर बंटवारे का कोई तो एक ही, वो तो इकलौता बेटा है, वहाँ तो कोई बंटवारा होने का काम ही एक साता वेदनी रूप ही परमन होता है। जहाँ अन्य कर्मों का होता है वहाँ बंटवारा होता है। अच्छा सा 7 8 का बंटवारा, तो कैसे बंटवारा, लड़ाई झगड़ा होगा, कैसे बंटवारा करना है? यहाँ अगर 4 5 बैठे और बराबर नहीं हो तो झगड़े होते नहीं। सिद्धांत है सबसे ज़्यादा परमाणु वेदनी को दिया जाएगा। किसको? सब लोग विरोध में खड़े हो गए, अन्य कर्म हम कौन से कम है, हमको क्यों नहीं, इसको ये घाती कर्म है, आप इसको सबसे ज़्यादा क्यों देते हो? घर में आपके भोजन कक्ष में सामग्री है, ज़्यादा कौन सी चीज़ खर्च होती है? गेहूँ ज़्यादा खर्च, तो गेहूँ ज़्यादा रखना, कोटियाँ भर करके रखना पड़ता नहीं। 10-20 थैले तो यहाँ आते कि नहीं आते? तो क्या 10-20 थैले चावल आएंगे क्या? चावल कम आएंगे।
दाल वगैरह उससे कम आएगी, जिसका जितना खर्चा है उस प्रकार उसका बंटवारा होगा। फिर घी तेल आएगा। इसी प्रकार इन कर्मों में सबसे ज़्यादा किसको मिलेगा? कैसे बंटवारा करना कि जो समय प्रबद्ध है, जितने परमाणु है उसका आमली का भाग दो, बहुभाग को 8 में बंटवारा कर दो, एक भाग अलग रखो। यानी अगर ये बात समझ में नहीं आती तो 9 आम ले लो, 8 आम तो एक एक सबको दे दो। एक जो आम है उसका बहुभाग वेदनी को दो, एक भाग बचा उसके बहुभाग को मोहनी को दो, फिर एक बचा उसके बहुभाग को 3 में बंटवारा करो, ज्ञानावली दर्शनावली अंतरा। फिर एक बचा उसके बहुभाग को 2 में बंटवारा करो, नाम और जो एक बचा उसको आयु को दे दो। ऐसा बंटवारा होता है, उनका लड़ाई झगड़ा नहीं होता है। प्रति समय कंप्यूटर से भी तेज काम होता है। अगर एक समय प्रबंध का उस समय में ऐसी व्यवस्था नहीं तो दूसरे समय में दूसरा समय प्रबंध आ गया, तीसरे समय में तो तीसरा आ गया, और उनका भी बड़ा सुंदर व्यवस्थित है जो समय प्रबंध जिसका बंटवारा आपने किया है। अब उसमें पूछेंगे, अगर मान लो आपने वेदनी को जो दिया है, क्या जितने दिया वो सब एक साथ में उदय में आएंगे? नहीं नहीं भैया, वेदनी की स्थिति कितनी पड़ी पहले देखो। वेदनी की जो साता वेदनी है उसकी 15 कोड़ा कोड़ी सागर की शायद कितनी हो जाए, और असाता वेदनी की 30 कोड़ा कोड़ी सागर है। एक काल में या तो साता वेदनी का बंद होगा या असाता वेदनी का बंद होगा। अगर असाता वेदनी का बंद है और संश्लेष परिणामों से तो 30 कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति पड़ेगी। कितनी पड़ेगी? 30 कोड़ा कोड़ी सागर की। अच्छा साहब, अब क्या करना? 30 कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति पड़ी तो 3000 वर्ष माइनस करो, उसमें निषेक रचना मत करो। बाकी जो है उसके 3000 वर्ष कम 30 कोड़ा कोड़ी सागर के जितने समय उसमें उन परमाणु को बांट दो। कैसे बांटे? कैसे कि उसकी पहले गुणहानि बनाओ। हाँ सब गुणहानि कितनी बनेगी तो पढ़ लिखे संख्यात्मक हाँ गुणहानि बन। अच्छा बना ली। फिर क्या करना? प्रथम गुणहानि में जितने समय है उसमें सबसे पहले समय में ज़्यादा दो, फिर उससे कम दो, बराबर इसमें कम दो। ऐसे पहले गुणहानि में जितना आधा से अधिक द्रव्य उसमें बांट दो, फिर जो आधा से कम बचा दूसरी में, फिर आधा से कम बचा, ऐसे तो उसका बंटवारा होता है। तो मोटे रूप से अगर किसी को समझाया जाए तो प्रथम निश्चय 512 परमाणु का और अंतिम गुणहानि प्रथम गुणहानि का, प्रथम निश्चय 512 परमाणु का और अंतिम गुणहानि छठी गुणहानि का अंतिम निश्चय का अर्थात 48वें नंबर का, उसमें 9 परमाणु। फलदान देने की शक्ति किसमें ज़्यादा है? ये 512 परमाणु में फलदान देने की शक्ति इनमें बहुत कम है। जो 9 परमाणु की संख्या कम है लेकिन फलदान देने की शक्ति ज़्यादा है। व्यवहार में भी हम देखते हैं पहली कक्षा केजी वेजी आदि में बच्चों की संख्या ज़्यादा होती है, लेकिन क्षाप समेत ज्ञान और एमए आदि में विद्यार्थी तो कम रह जाते हैं, लेकिन ज्ञान का क्षोभम उनको ज़्यादा होता है। व्यवहार में भी आप किसी को भोजन के लिए आमंत्रित करते हो, 25 जीमने के लिए आए और अल्प जिम करके चले गए, 5 आए 25 से 25 गुना जिम करके, तो वो 5 भारी कहलाते और वो 25 कम कहलाते हैं। इस प्रकार उनमें फलदान देने की शक्ति होती है। यानी कहने का तात्पर्य कि क्या वस्तु स्थिति है कंप्यूटर से भी अधिक एक। ये अभी हम आपके सामने बोल रहे कितने समय प्रबंध आ गए, सबकी रचना हो गई, सबकी बंटवारा हो गई, सब अनुभाग हो गया और आबादा काल पूर्ण होने पर उदय भी उनका चालू हो गया। किसी समय प्रबंध का तब पहला निश्चय उदय में आ रहा है, किसी का दूसरा, किसी का तीसरा, किसी समय प्रबंध का अंतिम निश्चय उदय में आ रहा है।
इस प्रकार अनेक समयों के निश्चय एक समय में एक समय प्रबद्ध उदय में आकर के और तपस्या आदि के बल से अनेक समय प्रबंधों की निर्जरा भी होती है। और 1.5 गुण हानि गुणी, अर्थात जितना बनता है जितना उदय में आकर के फिरता है 19-20 कहने का तात्पर्य उससे यानी 12 गुना, यानी कुछ कम 12 गुना सत्ता में पड़ा रहता है। ये कुछ कठिन बात नहीं है। जैसे ट्रेन का अगर आप देखते हो, ट्रेन आई इंदौर स्टेशन पर, 100 आदमी उतर गए, भैया बड़ी भीड़ है, 100 उतर गए तो 100-125 चढ़ भी गए, और तो 1200 के लगभग बैठे हुए उसमें है। उतरने वालों को उदय कहते हैं, चढ़ने वालों को बंद कहते हैं, बैठे हुए को क्या कहते हैं, सत्ता कहते हैं। हर जगह ऐसा होता है, एकदम से नहीं होता है। मान लो आपने 1 दर्जन केले खरीदे, खाना चालू कर दिया क्या? अरे खरीदा आपने 1 दर्जन, लाए को टोकरी में रख दिया, फिर 1 केला, और 1 केला भी इकट्ठा थोड़ी खाओगे, उसका टुकड़ा टुकड़ा करके। तो जितने समय तक केला नहीं खाया उसका नाम आबादा, खाना चालू कर दिया उसका नाम उदय। अब वो जब तक खाते रहोगे वो समाप्त नहीं होगा, तब तक वो समय प्रबंध का फल चलता रहेगा। बड़ी इन चीज़ों को समझने के लिए आचार्य भगवंत कहते हैं, बिना संख्या मान उपमा मान और 14 धाराओं के बिना ये समझ में नहीं आता है। कहते देते हैं द्रव्यानुयोग में चर्चा करते हैं, समय समय की पर्याय, समय अरे बाबा तुम्हारे ज्ञान में एक समय की पर्याय नहीं आती है, असंख्य समय की पर्याय भी हमको पकड़ में नहीं आती। समय समय की पर्याय कहते है, समय की पर्याय, लेकिन हमारा ज्ञान का विषय थोड़ी बनता है। अरे द्रव्यानुयोग में लिखा नहीं, उत्पाद वेद द्रव्यम सत किसको कहते हैं? उत्पाद वेद द्रव्य को कहते हैं। उत्पाद माने नवीन पर्याय का आना, पूर्व पर्याय का वे। अब वो पर्याय आती कहाँ से? द्रव्य में से, गुण में से। जाति कहाँ है? जैसे झर लहर आती है जल की, आती कहाँ से? जल में से। गई कहाँ? भूतवा भवनम, हो करके होना, हो करके। वो जब तक ये विषय इतना अच्छा नहीं समझते तो आनंद नहीं आता है। आनंद तब आएगा ऐसे समय समय। अभी ज्ञान गुण में इतनी पर्याय, कितनी असंख्य पर्याय आई और चली गई। दर्शन गुण में असंख्य पर्याय आई और चली गई। सम्यक गुण में असंख्यात पर्याय आई चली गई। चारित्र गुण में असंख्यात पर्याय आई चली गई। वीर्य गुण में असंख्यात पर्याय आई और चली गई। किसको कितना फर्क पड़ा कोई समझ में आ रहा कि नहीं? बड़ा मुश्किल है इसमें। यानी ऐसा उत्पाद तो कम से कम एक समय अधिक से अधिक छयावली, जब शेष रहता है औपचमिक सम्यक्त्व का काल, तब अगर अनंतानुबंध की निद्रा खुल गई, चाहे उसका क्रोध हो, मान हो, माया लो, कोई भी उदय में आ जाता तो सम्यक्त्व की विराधना हो जाती। सम्यक्त्व रूपी पर्वत से तो वो गिर जाएगा। सम्यक्त्व को उस देवी ने चुरा लिया और गिरा है तो मिथ्यात्व झोली लेकर के खड़ा है। तो जब तक मिथ्यात्व की झोली में नहीं जाएगा और वहाँ से छूट गया है उतने बीच के काल, उसका नाम है साधन। वो नियम से मिथ्यात्व में जाएगा, वो नियम से मिथ्यात्व में जाएगा। ये दूसरे गुणस्थान की हम चर्चा कर रहे हैं और लिखा इसमें दृष्टांत दिया सम्यक्त्व रूपी रत्न पर्वत से तो, और मिथ्यात्व भूमि के अभिमुख हुए हैं। ऐसे जिसने सम्यक्त्व का नाश कर दिया, वमन कर दिया है, वो साधन परिणाम वाला जानना चाहिए। अरे कोई बात नहीं, अगर ये भी हो जाए तो वो संसार में जाएगा। वो तो एक बार प्रयोग लब्धि के बाद अगर करण लब्धि अधग्रहण का भी जगन्य विशुद्ध परिणाम भी किसी जीव को प्रकट, वो तो अब उसका काल अर्धपुद्गल परावर्तन से अधिक से अधिक है।
बाकी तो अंतर्मूर्त में भी वो मोक्ष जा सकता है। कल हमने यहाँ छोड़ा था, शायद प्रश्न ये हो सकता है कि अनंतानुबंधी के उदय से यदि सम्यक्त्व का विनाश होता है तो ओम नमः ये पढ़ लेते, ये रह गया। ये प्रश्न ये हो सकता है कि अनंतानुबंधी के उदय से यदि सम्यक्त्व का विनाश होता है तो उसे दर्शन मौनि के भेदों में गिनना चाहिए। इस देवी को क्यों चारित्र मौनि में इसको पटका? यदि वह चारित्र मौनि का भेद है तो उसे सम्यक्त्व का विराधन नहीं हो सकता, उससे तो चारित्र गुण के उसमें बाधा आएगी, और ऐसी अवस्था में इस गुणस्थान का संभव ही नहीं, अर्थात दूसरा गुणस्थान बन नहीं सकता है। अपने को भी ऐसी जिज्ञासा, ऐसा प्रश्न, ऐसा चिंतन और मनन आना चाहिए। कहाँ अपने को ये भाव प्रश्न उठा? अनंतानुबंधी ये तो बच्चों को भी पढ़ा देते हैं। मोहिनी कर्म के दो भेदे, दर्शन मौनि और दर्शन मौनि की 3 प्रकृति हैं, 25 प्रकृति हैं चारित्र मौनि। अनंतानुबंधी चारित्र मौनि की प्रकृति, चारित्र मौनि की प्रकृतियों का चारित्र गुण के साथ संबंध है, और दर्शन मौनि की प्रकृतियों का सम्यक गुण के साथ में संबंध है। यहाँ तो सम्यक्त्व की चर्चा चल रही है। हे गुरुदेव, सम्यक्त्व के लिए आपने इस देवी को क्यों खड़ा कर दिया? ये देवी तो चारित्र मौनि की प्रकृति है, इससे जो कुछ बाधा होगी तो चारित्र को होगी। यानी आपने इसको सम्यक्त्व से गिराने वाली, चुराने वाली इसको क्यों कहा? ये बात हमको समझ में, तो उसके लिए समाधान करते हैं, उसको कहते हैं भैया। दूसरी बात ये है कि अभी पूरा अनंतानुबंधी के उदय से यदि सम्यक्त्व का नाश हो जाता है तो जिस जीव के ऐसा ही, जिस जीव के ऐसा हो तो फिर उसको मिथ्या दृष्टि ही कहना चाहिए। किंतु इसका उत्तर यह है कि यहाँ पर जो कथन किया गया है उसका फल अनंतानुबंधी कषाय की विस्वभावता को बताना है। आचार्य भगवान कहते हैं ये विस्वभावी है, अनंतानुबंधी विस्वभावी, यानी इसका 2 प्रकृति धर्म है। यानी क्या है उसका? यद्यपि सूत्र में कहीं पर भी इस कषाय को दोनों तरफ गिना नहीं है, फिर भी प्रकृत कथन से ये फलितार्थ निकलता है कि अनंतानुबंधी में सम्यक दर्शन और चारित्र दोनों के ही घात करने का स्वभाव पाया जाता है। इसके सिवाय मिथ्या दृष्टि और साधन सम्यक दृष्टि दोनों के विपरीत अर्थ वेदन में बहुत बड़ा अंतर है, क्योंकि मिथ्या दृष्टि गुणस्थान में अतत्व श्रद्धान व्यक्त होता है, और दूसरे गुणस्थान में वो तत्वों का यानी श्रद्धान अभी अतत्व श्रद्धान अव्यक्त रहता है, व्यक्त नहीं होता है। अतः इस गुणस्थान का पृथक निर्देश उचित ही है। इस गुणस्थान में सम्यक दृष्टि शब्द का जो प्रयोग किया गया है वह भूतपूर्व गति की अपेक्षा से सासाधन सम्यक दृष्टि का, उसको सासाधन मिथ्या दृष्टि नहीं कहा, तीसरे को भी सम्यक मिथ्या दृष्टि कहे, इसको सासाधन सम्यक दृष्टि कहा, तो वो भूतपूर्व। इस मोक्ष मार्ग प्रकाशक में आपने पढ़ा होगा 9वें अध्याय में, जहाँ पर कर्णान्यों की अपेक्षा 3 सम्यक्त्व का वर्णन किया, औपस्मिक, क्षाप सम्यक और क्षायिक। वहाँ पंडित टोडरमल जी ने, जो कि लब्धसार, कृपणासार, गौणसार के मर्मज्ञ थे, उन्होंने पूछा कि ये अनंतानुबंधी जो कषाय है ये चारित्र मौनि की प्रकृति है, ये दर्शन मौनि की तो प्रकृति नहीं है, फिर आपने इसको सम्यक्त्व से गिराने वाली क्यों कहा? बहुत सुंदर उसमें उन्होंने दृष्टांत दिया सिद्धांत का, त्रस और स्थावर, त्रस स्थावर और एकेंद्रिय जाति, बेंद्रिय जाति। त्रस का प्रतिपक्षी स्थावर प्रकृति है, एकेंद्रिय जाति नहीं है, परंतु एकेंद्रिय जाति का और स्थावर का
अविनाभाव संबंध है। जहाँ जहाँ स्थावर नाम कर्म का उदय होगा वहाँ वहाँ एकेंद्रीय जाति नाम कर्म का उदय, जहाँ जहाँ एकेंद्रीय जाति नाम कर्म का उदय होगा वहाँ वहाँ स्थावर नाम कर्म का उदय होगा। इसलिए व्यवहार से अगर इस एकेंद्रीय जाति को भी कहो तो कोई बाधा नहीं, ऐसा वहाँ समाधान किया। और उन्होंने स्पष्टीकरण किया, यानी प्रथमोपम सम्यक्त्व के साथ में अनंतानुबंधी क्या परिस्थिति, कहते अप्रशस्त उपशम होता है बिना करण के। तो क्षावसम्यक सम्यक्त्व के साथ में क्या स्थिति रहती, अप्रशस्त उपशम भी रहता है और विसंयोजना भी होती है। और द्वितीयोपम सम्यक्त्व के साथ में इस देवी की क्या दशा रहती, कोई आचार्य विसंयोजन मानते और कोई इसका अप्रशस्त उपशम मानते हैं। और क्षायिक सम्यक दर्शन से देवी का पहले विसंयोजन क्षपणा होने पर ही होता है। ऐसे चारों सम्यक्त्व के साथ में अनंतानुबंधी की चर्चा करी। देख लेना मोक्ष मार्ग प्रकाशक 9वां अध्याय बहुत गजब का, बहुत लब्धि सार क्षपणा सार कौन पढ़े, लेकिन उन्होंने वहाँ पर उस बात को इतना अच्छा बताया, बहुत ही अच्छा। इसलिए विस्वभावी अर्थात सम्यक्त्व को चुराने वाली, सम्यक्त्व से गिराने वाली और असंयम को पैदा करने वाली अनंतानुबंधी के दो स्वभाव हो गए। पहला स्वभाव असंयम का कारण है अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानवन और प्रत्याख्यानवन, ये सब असंयम को पैदा कर दी। अनंतानुबंधी वाला असंयम बहुत जबरदस्त है, उससे हल्का है। अप्रत्याख्यानवन उससे भी हल्का है। प्रत्याख्यानवन का असंयम भी एक सरीका नहीं, अनंतानुबंधी का असंयम, ओहो। अप्रत्याख्यानवन का संयम, प्रत्याख्यानवन का अभी देखो, व्यवहार से भी देखो, जो साधक निर्गंथ गुरु आर्यका माता हुई, उपचार से आर्यका माता हुई, उनके अगर अपन व्यवहार से छठा गुणस्थान मानते तो उनको कोई प्रकार का संयम नहीं है। लेकिन एलक महाराज है, उनको असंयम है कि नहीं? एलक महाराज को, उनको अभी प्रत्याख्यानवन का उदय है सूक्ष्म रूप। आर्यका माता, उनको भी अभी प्रत्याख्यानवन का उदय है। हाँ, अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यानवन का उदय नहीं है। अगर प्रत्याख्यानवन का उदय न हो तो उनको सकल संयम होना चाहिए। इसलिए आर्यका माताओं को, एलक महाराज, क्षुल्लका महाराज को, इनको अभी सकल संयम नहीं है, उनको देश संयम है, देश संयम है। यानी असंयम भी कई प्रकार का होता है। इसलिए अनंतानुबंधी को विस्वभावी मतलब दो धर्म उसमें। पहला धर्म असंयम को पैदा करना असंयम का कारण है। दूसरा, मौका मिल जाता है तो ये सम्यक्त्व से गिरा देती, धक्का दे देती है, बड़ी चालाक है, चुपके आती बिल्ली के समान। और कोई व्यक्ति खड़ा हो और पीछे से आकर के धक्का दे दे और वो व्यक्ति गिर गया और किसकी झोली में पहुंच गया? मिथ्यात्व की झोली में। पहले था कहाँ? मिथ्यात्व के साथ ही था, मिथ्यात्व की उस पर सत्ता थी। किसी भव्यात्मा के कोई पुरुषार्थ के बल से उसने पुरुषार्थ किया तो वो अंतर्मूर्त के लिए वो मिथ्यात्व से छूट गया और सम्यक्त्व को प्राप्त हो गया। और फिर अंतर्मूर्त के बाद फिर मिथ्यात्व, और कोई नहीं पहुँचे ऐसा नहीं। अगर क्षाव समीक सम्यक्त हो जाए, मिथ्यात्म में नहीं गए और क्षाव समीक से फिर पुरुषार्थ करे तीन करण का, अनंतानुबंधी की सदा के लिए विदाई कर दे विसंयोजना और दर्शन मोह की क्षपना हो जाए तो फिर तो कभी पहले में जाएगा ही नहीं। ऐसा कोई नियम नहीं। प्रथमोपम सम्यक्ति के बाद 4 पर्याय होती है,
उस सम्यक गुण की या तो मिथ्यात्व या सासाधन या सम्यक मिथ्यात्व या वेदक सम्यक क्षाव समित उसमें अगर मिथ्यात्व हुआ तो कहते जितनी कमाई करी सब गई पानी में, अर्थात 100% नुकसान हो गया। अगर सासाधन हुआ तो 75% नुकसान, अब फिर 100%, और सम्यक मिथ्यात्व 50% नुकसान, और सम्यक प्रकृति का उदय आए तो 5% नुकसान हुआ। नुकसान तो हुआ लेकिन 5% से अधिक नहीं हुआ, 5% से अधिक नहीं हुआ। अतएव इस गुणस्थान को पृथक निर्देश उचित ही है। इस गुणस्थान में सम्यक दृष्टि शब्द का जो प्रयोग किया है वह भूतपूर्व गति की अपेक्षा से, कहते नहीं भूतपूर्व मुख्यमंत्री, भूतपूर्व मुख्य, अभी मध्य प्रदेश में चुनाव चल रहा है कोई 28 सीटों का, उसमें एक वर्तमान मुख्यमंत्री एक भूतपूर्व मुख्यमंत्री, दोनों की ओम नमः दोनों का कुछ नहीं, दोनों के शब्दों का ओम नमः, वो उसको ऐसे शब्दों का प्रयोग ओम नमः। अब 3 तारीख को आज शाम को चुप हो जाएंगे, माने प्रचार बंद हो जाएगा, और एक दिन घर घर में जा कर के मिले, फिर उनका कौन एक दूसरे पर लांछन लगा रहे, कुछ मतलब नहीं। वस्तु स्थिति गई, जनता का क्या है और क्या नहीं। लेकिन आज की जनता है प्रबुद्ध है, चाहे अंगूठा छाप भी है लेकिन वो जानती है। एक अभी केंद्रीय चुनाव हुए थे, बीच में प्रसंग 2 मिनट का, तो एक किसी व्यक्ति से पूछा कि अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेगा कि ये क्या राहुल सोनिया जी के पुत्र। तो उसने क्या जवाब दिया, बड़े वो माँ के, अब राहुल को तो बोलना ही नहीं आता है, उसको तो बोलना ही नहीं आता है, तो हम उसको क्या देंगे, हम तो नरेंद्र मोदी को देंगे, उसको तो बोलना ही नहीं आता, वो तो कच्छू का कच्छू बोलता है। अरे हाँ, अभी भी किसी को पूछ लो कि तो वो तो पाकिस्तान की भाषा बोलता है, वो तो चीन की भाषा बोलता है, जो अपने शत्रु है उसकी बात बोलता है। सारे लोग समझ गए ये नरेंद्र मोदी 70 वर्ष से जो शल्य था कश्मीर का, एक झटके में उसको हटा दिया, दे दिया। राम मंदिर शिलान्यास हो गए, 500 वर्ष की झगड़ाई थी, एक दिन की झगड़ा नहीं, 500 वर्ष की झगड़ाई थी। यानी जब से बाबर ने वह राम का मंदिर उसको तोड़ करके उसने मस्जिद बनाई, तब से झगड़ा चल रहा है। बाबर को 500 वर्ष हो गए, कितने 500 वर्ष। और कोर्ट में केस उसको 60-70 वर्ष, जो कोर्ट केस वाले वो भी ओम नमः पहले हो गए थे। अरे कई बार बड़े बड़े लोगों से कहा कि तुम मेल करा दो भैया, ये धार्मिक चीज़ है, कोर्ट का मामला नहीं है। किसी से बड़े बड़े इनके शंकराचार्य और इनके किसी से समाधान नहीं हुआ। आखिर कोर्ट ने फैसला दिया और कोर्ट ने कहा यहाँ सब प्रकार की प्रमाणों से ये बात साबित होती है यहाँ राम का मंदिर था, इसलिए ये पूरा का पूरा परिसर जितना 5 एकड़ का क्षेत्र है वो राम मंदिर के लिए दिया जाता है। अब बाबरी मस्जिद किसी बाबर ने बना दी थी, उसके लिए 5 एकड़ ज़मीन अलग से कहीं दे दो, वो अपनी मस्जिद बना करके अपना काम करे। तो ये भी हो गया। एक जो लोगों के पास नंबर 2 का पैसा, अब करेंसी चल रही है 15 लाख करोड़ की, 16 लाख करोड़ की, और चलन में 10 करोड़ भी नहीं है, 10 लाख करोड़ भी नहीं, 5 लाख करोड़ कहाँ गया? एक झटके में 1000 का और 500 का नोट खत्म। या तो तुम उसको नदी में फेंको या बैंक में जमा, बैंक में जाएगा तो वो तो सफ़ेद हो जाएगा, काला थोड़ी रहेगा, किसी के भी नाम से जाए सभी।
लेकिन सारा का सारा पैसा बैंक में आ गया। बैंक ने हिसाब दिया कि मात्र 50 कितने थोड़ा सा नुकसान हुआ, बाकी और सब, और बाकी सब बैंकों में पहुंच गया पैसा। काला का सफ़ेद हो गया। लोगों को परेशानी तो हुई, लेकिन ये कोई मामूली बात नहीं है। और देश को, आपके छोटा सा आश्रम है, 10-20 बाइयाँ रहती है, कितने उथल पुथल होते हैं। देश जिसमें 130 करोड़ की 35 करोड़ की जनता है, कितने उपद्रव होते हैं, कितने जाति के भेद है, कितने क्या। देश को चलाना कुछ और तो जाने दो। अभी कहीं उसको देखा तो आने दाढ़ी माड़ी उनकी बनी मेरी, हाँ अब कोरोना चल रहा है, यानी उसकी कोई प्रतिज्ञा होगी। वो शिव भक्त है, जो भी हो, आने केदारनाथ की वगैरह जो भी हो, चाय बेचने वाले हैं, उनका नाम चाय बेचने वाला, उन्होंने चाय बेची, यानी स्टेशन पर चाय बेची, इसलिए वो चाय बेचने वाला प्रसिद्ध है दुनिया में। भारत का अभी प्रधानमंत्री कौन है? और जो सोचना है, आप पढ़ते नहीं, हम तो थोड़ा पत्र शुरू से जब पढ़ाते थे, जब भारत आज़ाद हुआ उस समय 565 अलग अलग रियासतें थी। धार नरेश, रतलाम नरेश, इंदौर नरेश, अरे कहाँ 565 रियासतें थी। उस समय सरदार पटेल जो उप प्रधानमंत्री गृह मंत्री था, उसने सब रियासतों को कहा, तुम भारत के गणतंत्र में शामिल होना चाहते हो कि क्या चाहते हो? अगर शामिल चाहते ये इस पे हस्ताक्षर करो। 565 में 562 ने तो हस्ताक्षर कर दिए, 3 बच गई, हैदराबाद, जूनागढ़ और ये कश्मीर। 3 ने हस्ताक्षर नहीं किया, हम तो अलग रहेंगे। खैर उस समय 500 मिल गए, 3 का तो कोई खास बात नहीं। थोड़े दिन के बाद उस नजाम जो उसके 300 बेगम थी, हैदराबाद वाला जो नवाब था नहीं, अरे बड़ा आतंक, मुसलमान ही कुछ भी नहीं, एक झटके में एक रात में उसको जीत लिया, उसको मिला दिया। अब जूनागढ़ बचा, उसको भी एक झटके में कर लिया। लेकिन कश्मीर, उसमें कश्मीर का जो वहाँ पब्लिक तो मुसलमान और राजा हिंदू, उससे कहा तुम भारत में मिल जाओ कि नहीं, हम तो अलग रहेंगे। इस अलग रहने में पाकिस्तान ने अपनी सेना भेज दी, और जब सेना उसकी कब्जा करने लगी, उसने कम से कम यानी कश्मीर का 40% हिस्सा, तब उसकी आँख खुली, अरे मर गए। अब फिर भारत सरकार को लिख करके दिया, हमारी रक्षा करो, तब गई रक्षा। लेकिन एक गलती नेहरू जी कर गए, ये कर गए कि उस समय भारत के पास 40% है, 60% और 40% उसके पास। तो कोई संयुक्त राष्ट्र कहते हैं अभी युद्ध बंद कर दो, उसके पास है। अगर 2 दिन और चलते तो वो पूरा भारत में आ जाता। अब वो 70 वर्ष की जो शल्य अभी एक झटके में इसने ख़त्म कर दी। अब कुछ अलग से झंडा नहीं, अलग से उसका मंत्री, प्रधानमंत्री वगैरह नहीं, बहुत मुश्किल। अरे देश को चलाना बच्चों का, अभी सुनो सही, आज के पेपर में देखोगे 2.5 करोड़ जनता दीपावली दशहरे पर ट्रेनों में सफ़र करती है। 2.5 करोड़ जनता, कितने? 19 लाख भी नहीं, 19 लाख, 13,000 ये मुसाफिर रेलें, यानी पब्लिक 13,000 रेल चलती है। हाँ 13,000 में अभी 1300 भी नहीं चल रही है। कितने? 13,000 में 1300 नहीं चल रही है। अभी आप सम्मेद शिखर पे जाओ, वो डोली वाले कहते हैं 6 महीने से हड़ताल में, एक डोली नहीं, एक किसी को काम नहीं। सम्मेद शिखर पे जाओ, डोली वाले कितना पैसा कमाते मालूम है आपको? 5-6 लाख हर जगह डोली का पैसा जाता है। इसे कहीं पर भी किसी क्षेत्र पे चले जाओ, किसी जगह चले,
बहन जी से पूछो, 6 महीने से वो गोलक की हड़ताल, अब जरा खुला तो कह रहे थे 30,000 35,000 आ गए। 35,000 से चटनी होगी, 1 लाख रुपया तनख्वाह चुकाना पड़ता है। और ऐसे ही चलता रहा तो 1 साल में देखना ओम नमः, 1 साल में आपकी जो ये थोड़ी सी डिपॉजिट है तो ओम नमः हो जाएगी, फिर ओम नमः, कुछ नहीं चलेगा। उसके आय व्यय होना चाहिए। अरे सब ये नहीं, करोड़ की जनता, ये तिरुपति बालाजी वगैरह ये जितने यहाँ पर ये खजराना अपना, तो जैन लोग खजराना में कितना चढ़ावा आता है, अजैन लोग है ये बीजासन टेकरी वगैरह। अभी तो सब, अभी कोई कह रहा था ये बाजी वाले से कहा, हड़ताल पे बैठे, कोई बुलाता ही नहीं। ये जिनका बाजी वालों का धंधा है, अरे कोई शादी नहीं करता है, कोई बुलाता ही नहीं, तो बाजी वाले बेचारे हड़ताल पे बैठे। एक सुनो सही, उनकी परिस्थिति आपको हमको नहीं मालूम है, लेकिन किसी की परिस्थिति जाकर के पूछो उसकी कैसी स्थिति है। बाजे वालों से जो बैठे हैं, भगवान का माला फेरे, कोई बाजे वाले बहुत मुश्किल। हमको तो ये सुनो, ये जो जीवकांड कर्मकांड है, ये ऐसा अच्छा विषय, माने इसमें जो आनंद आता है, ये व्यवहार इतना उलझन भरा है, तो अपने से तो अपना काम नहीं, व्यवहार बहुत उलझन भरा है, उलझन भरा है। इसलिए जो परमार्थ की चीज़ है उसको देखो आप, व्यवहार कैसे, घर गृहस्थी के घर कैसे चल रहे हैं, इनको पूछो। ओ एक चश्मे की दुकान वाला है, पंडित जी दिन भर माला फेरते, दिन भर माला फेरते हैं, कोई आता ही नहीं। और पेट्रोल का खर्चा भी नहीं निकलता, घर से आए गाड़ी से पेट्रोल से और गए तो पेट्रोल का खर्चा भी नहीं निकला, कोई आता ही नहीं, दिन भर बैठे। अरे सुनो सही, आज के पेपर में आया, उसकी किसी के वो धान नहीं बिका होगा और जो उसका मूल्य नहीं निकला, उसने सब दे दिया, बढ़ा दिया। क्या करें, अरे खर्चा ही नहीं निकलता है, क्या करोगे। आने ये आपके, अपन तो कुछ पुण्य लेकर के बैठे हैं, ऐसी ऐसी परिस्थिति है लोगों की, उनको लुक्का खाने को भी समस्या आ रही है। तो इसलिए आप सबसे एक प्रार्थना है, बहुत भीड़ भाड़ है संसार में, इसलिए जल्दी से जल्दी ये साधन और औपशमिक सम्यक को प्राप्त कर लो और सिद्ध हो जाओ, ताकि जो पीछे रहे उनको थोड़ा आराम मिले। अरे ट्रेन में भीड़ बहुत है तो 10 उतरेगा तो उनको आराम तो मिलेगा कि नहीं। हाँ, जहाँ जितने कम होते नहीं तो पीछे वालों को थोड़ा आराम मिलता है, होता है। अभी यहाँ पर बहुत सी भाई ऐसी, हमारे पास कमरा नहीं, हमारे बैठे रहो, तुम्हारे पास कमरा नहीं, कोई उतरेगा तो सही। अब इधर से कोई उतर गया, उधर से कोई उतर गया, 2-3 उतर करके गई, उधर के हमारे उधर से भी गई उतर करके। वो आए, क्यों जी यहाँ पर वो एक चिरौंजा बाइक थी नहीं, मैंने कहा बहन जी से पूछो हमको मालूम नहीं। यहाँ तो एक वो क्या कुसुम बाई वो कहाँ गई, मैंने कहा वो पता नहीं भैया देख लो। अरे ये तो दूसरी बाई है, हम तो उसको पहचानते थे। मैंने कहा जानो आप जानो, ये बदल गई, हमको नहीं मालूम ये कैसे बदल गई बदल। अरे यहाँ तो ये वो महावीर वाली माँ रहती थी, बड़ी उम्र की, पता ही नहीं। एक वो विजय सूरजबाई चली गई, अब वो भेंसा वाली वो सूरजबाई कहाँ गई है नहीं, पता ही नहीं। अब कल पूछेंगे, वो पंडित जी थे नहीं इंदिरा भवन में, तो है नहीं, कहाँ गए। ओम नमः कुछ पता थोड़ी क्या,
देखो ऐसे ऐसे पुण्यात्मा अपने सामने चले गए। प्रदीप जी हमारे बेनर रहता जी गए, कितने लोग चले जा रहे माने वो उनके समान हमारे पास पुण्य थोड़ी है। ये तो गाड़ी कैसे चल रही, मैं तो सुबह से शाम, शाम से सुबह तक देखता हूँ कि श्वास कैसे गिर गए, वहाँ गए फिर यहाँ आ गए, यहाँ गए वहाँ चले गए। कोई भरोसा ही नहीं। व्यवहार बहुत कैसे चल अरे कर लो जो कुछ करना, अब तो एक काम कर लो सब गौण करके। अगर कोई भव्यात्मा ये काम कर ले, आहा उसका नंबर सिद्ध हो जाओ। बस हम तो एक भावना भाते हैं, ये संसार रहने लायक नहीं है। हजार बात की बात ये कि संसार रहने लायक आपको हमको अगर प्रयत्न करना तो सिद्ध भगवान का। बाकी तरस राशि में तो 2000 वर्ष से अधिक रह ही नहीं सकते। वो ये केंद्रीय निगोद आदि की यात्रा करनी पड़ेगी। ओम नमः ओम नमः। थोड़ी व्यवहार की बात आपको बता दी, व्यवहार कितना गड़बड़ है।